हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मिराय एसेट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी ईटीएफ फंड ऑफ फंड के बारे में। तो हर बार की तरह हम देखेंगे इस फंड के फीचर्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, कहाँ ये फंड इन्वेस्ट करती है, इसके टॉप होल्डिंग्स वगैरह देखेंगे, सेक्टोरल एलोकेशन देखेंगे, एक्सपेंस रेशियोज, रिटर्न प्रोफाइल सब देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या जहाँ ये फंड इन्वेस्ट कर रही है इट मेक्स सेंस फॉर यू टू इन्वेस्ट इन दैट सेक्टर एज होल। तो आइए विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर वीडियो ऑन रिव्यू ऑफ मिराय एसेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड। तो नाम से समझ में आ रहा है फंड ऑफ फंड है, यानी इट इन्वेस्ट इन ईटीएफ या फिर फंड। और ये फंड ऑफ फंड या फंड्स उनके लिए ज्यादा बेटर होती हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनका एक कोई डीमैट अकाउंट वगैरह नहीं होता, वो इस टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मिराय एसेट का इस कैटेगरी में एक ईटीएफ भी है, तो अगर आप ईटीएफ देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। मिराय एसेट का जो ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड है, ये लॉन्च हुआ था साल 2022 में और अपने एक छोटे से एज ऑफ 1 ईयर एंड 3 मंथ्स अराउंड में ही इस फंड ने हमको 35% के रिटर्न्स दिए हैं। क्यों? क्योंकि इतना मैसिव सर्ज हुआ है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखें, सेमीकंडक्टर्स देखें, स्टॉक्स लाइक नेविडिया हैव लाइक जस्ट ब्रोकन द रूफ। तो इस टाइप के जो रिटर्न्स आए हैं, इस वजह से इस फंड में भी काफी अच्छा उछाल आया है। अगर हम बात करें इस फंड की जो मेजर होल्डिंग है, तो ये फंड के सारे एसेट्स हैं ग्लोबल एक्स ईटीएफ में। तो जी हाँ, ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ईटीएफ में 80 ऐसे स्टॉक्स होल्डिंग्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी फोकस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस्ड कंपनीज हैं एंड दे हैव लाइक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एज मार्केट कैप्स। इनकी जो अंडरलाइंग स्टोरी ये है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी फोकस्ड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि अभी काफी एक हॉट स्टोरी हो गया है। इट इज प्लेइंग वेरी अग्रेसिवली नॉट ओनली इन आवर कंट्री, इन अदर कंट्रीज बट आल्सो वर्ल्ड। और जिस तरह से इस क्षेत्र में काम हो रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी खा रही है सारे सेक्टर, इट इज जस्ट ईटिंग अप द डिफरेंट इंडस्ट्री, चाहे वो फाइनेंस हो, बैंकिंग हो या फिर कोई भी आप ट्रांसपोर्टेशन हो, कहीं भी आप देखें जिस तरह से ऑटोमेशन में काम हो रहा है, लगता है आगे जाकर इसमें ही बहुत बढ़िया उछाल होगा और ये जो सेक्टर है ये ही ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ मार्केट साइज हो जाएंगी। तो जिस तरह से इंटरनेट एक सेंसेशन था इन द 2000s, उस तरह से आज के दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा ही इधर धूम मच रही है इस क्षेत्र में। एंड वी एज इंडियंस, हमारे पास ज्यादा स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं रहता क्योंकि हमारे इंडियन कंपनीज मोस्टली टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स है। तो इसीलिए अगर आपको इस ट्रेंड का फायदा उठाना है तो आपको इस टाइप के फंड्स पे ध्यान देना होगा जो टेक्नोलॉजी फोकस्ड फंड्स हैं और जो ये इनोवेटर्स हैं ये सब डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी में। सो और फंड ऑफ फंड्स का मतलब ये होता है कि ये जो फंड्स हैं ये इन्वेस्ट करते हैं आगे भी कोई ईटीएफ में या फिर म्यूचुअल फंड में ही ये इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से फंड ऑफ फंड की ये स्टोरी है और ये जो फंड है ये यूएसए या चाइना या कोरिया, इनके जो टेक्नोलॉजी जाइंट्स है उनमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें इस फंड ऑफ फंड की, तो ये बेंचमार्क है टू इंडेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा इंडेक्स, TRI INR। बाकी ये एक ओपन एंडेड इंटरनेशनल फंड है और इसकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 से शुरू होती है, तो उतना बड़ा भी आपका टिकट साइज नहीं है टू एंटर, इट्स जस्ट 5,000 रुपीज। और अगर हम इस ईटीएफ की ग्लोबल एक्स के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AIQ की टॉप होल्डिंग्स वगैरह देखें तो इसमें टोटली अराउंड 80 सच कंपनीज है जो टेक्नोलॉजी फोकस्ड कंपनीज है ऑफ द लाइक्स ऑफ इंटेल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, एडीबी, गूगल एक्सेट्रा। बाकी इसमें आपको कोरियन और चाइनीज कंपनीज का भी एक्सपोजर मिल जाएगा ऑफ द लाइक्स ऑफ सैमसंग एक्सेट्रा। तो ऑलमोस्ट 80 to 90 कंपनीज है इस फंड में और जो टॉप 10 कंपनीज है वो अराउंड 34% अकाउंट करती है और जो टॉप 15 कंपनीज है वो 50% अकाउंट करती है ऑफ द टोटल होल्डिंग। और मोस्टली इस फंड की जो होल्डिंग है वो लार्ज कैप फोकस्ड कंपनीज पे है। तो जी हाँ, लार्ज कैप जो है वो मेकअप करते हैं 90% ऑफ द टोटल फंड वैल्यू और मिड एंड स्मॉल कैप अकाउंट्स फॉर द रेस्ट 10%। बाकी अगर हम देखें तो इस फंड में आपको जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है विद यूएस एंड चाइना टाइप एंड कोरियन टेक कंपनीज आल्सो, लेकिन ये फंड प्रीडोमिनेंटली यूएस फोकस्ड है। यूएस के जो स्टॉक्स हैं वो अराउंड 80% अकाउंट करते हैं ओवरऑल होल्डिंग्स के और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपका 20%। तो इस वजह से आपकी जो होल्डिंग है वो यूएसडी में काफी एक्सपोज हो जाती है। तो अगर कोई भी आपका करेंसी फ्लक्चुएशन होगा यूएसडी INR का, तो वो तो नेचुरली है, तो वो भी आपको फैक्टर इन करना होगा इस केस में।
बाकी अगर हम नेगेटिव्स देखें इस फंड का, तो इस फंड की जो ओवरऑल साइज है वो 175 करोड़ है, तो उतनी बड़ी भी नहीं है ये फंड। तो आगे जाकर हो सकता है लिक्विडिटी इश्यू हो जाए, हालांकि अभी तो दिख नहीं रहा क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना हाई फ्लाइंग सेक्टर हो रखा है। लेकिन अगर आगे जाकर आपके लिक्विडिटी इश्यूज आ सकते हैं, या फिर अगर ये फंड फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो डिसोल्यूशन के इश्यूज आ सकते हैं। तो इस टाइप के इश्यूज आ सकते हैं इस फंड, क्योंकि इस फंड का साइज उतना लार्ज नहीं है, इट इज अ बिट टू स्मॉल। बाकी इस फंड में अराउंड 80-90 कंपनीज हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इट्स नॉट अ प्योर प्ले एआई फोकस्ड फंड, ये मोर ऑफ अ टेक्नोलॉजी फोकस्ड फंड है। तो टू कॉल इट अ प्योर प्ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड वुड बी रॉन्ग। तो इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी फोकस्ड फंड विथ मोर फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, आई वुड से। इट्स नॉट लाइक अ प्योर प्ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें, 0.18 है एक्सपेंस रेशियो, विच साउंड्स कूल व्हेन वी हियर इट, लेकिन जो ग्लोबल एक्स की फीस है वो भी 0.68% हो जाती है। तो उस हिसाब से आपका जो टोटल है वो अराउंड 0.85% हो जाता है, विच इज नॉट एग्जैक्टली हाई बट नॉट वेरी लो ईदर। तो एक्सपेंस रेशियो भी आप ध्यान रखें इस तरह से। बाकी अगर आप और दूसरे पियर्स देखें या ऑल्टरनेट देखना चाहें, तो आप कोटक का ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड देख सकते हैं, मिराय एसेट का फैंग ईटीएफ फंड ऑफ फंड देख सकते हैं, कोटक का नैस्डैक 100 एफओएफ देख सकते हैं। इनमें से कुछ पर मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऊपर वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप टैक्सेशन इम्प्लीकेशन इस फंड का जानना चाहें, तो अगर आपने इस फंड को 3 साल तक होल्ड किया है तो ये आपके नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट पे टैक्स होगा। अगर 3 साल से ज्यादा आपने होल्ड किया है इस फंड को, तो फिर ये आपका 20% पे टैक्स होगा पोस्ट इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। तो इन क्लोजिंग आई वुड लाइक टू से कि ये एक प्योर प्ले टेक्नोलॉजी फोकस्ड फंड है, और जो अगर आप मेगा ट्रेंड्स जो एआई में अनफोल्ड हो रहा है उसको खेलना चाहें तो आप ये फंड देख सकते हैं। तो ये फंड आपको ज्यादा स्मॉल कैप कंपनीज पे फोकस नहीं देगी, इनका फोकस लार्ज कैप कंपनीज ऑफ द लाइक ऑफ एप्पल्स एंड गूगल्स एंड माइक्रोसॉफ्ट। तो ये बात आप ध्यान रखें। जब से ये फंड लास्ट ईयर में इस फंड ने हमको 45% का रिटर्न्स दिया, विच इज एक्सटाउंडिंग, क्योंकि इतना अच्छा टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम हो रहा है, इतना उछाल आया हुआ है इस सेक्टर में। और टेक, क्योंकि इंडिया में हमारे टेक कंपनी ज्यादा नहीं है, इसलिए आप इस टाइप के फंड्स को देख सकते हैं। आप नैस्डैक का 100 ईटीएफ एफओएफ भी देख सकते हैं, वो भी काफी इट्स नॉट लाइक वेरी टेक हैवी, उसमें आपको थोड़ा कम्युनिकेशन और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे भी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाते हैं यूएस कंपनीज के। तो अगर आप वैसे उतना प्योर प्ले टेक नहीं देखना चाहते मगर टेक हैवी थोड़ा देखना चाहते हैं विद एक्सपोजर टू अदर सेक्टर्स, तो आप नैस्डैक का 100 ईटीएफ एफओएफ भी देख सकते हैं। बाकी आपको ये फंड आपको करेंसी डाइवर्सिफिकेशन का भी फायदा देता है, और अगर रुपी डिप्रिसिएट होगी तो आप गेन करोगे इस केस में। तो ऑल इन ऑल इट इज अ गुड फंड, लेकिन आप ध्यान रखें आप इसको शॉर्ट टर्म के नहीं, अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तभी आप इस फंड को देखें। बाकी आपको ये ज्योग्राफिकली एंड टेक्नोलॉजी वाइज एंड ऑल्सो करेंसी सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन देती है। अभी वैल्यूएशन हाई है, तो आप इसको whenever you invest just be cautious of that। आप एक साथ जंक में इन्वेस्ट ना करके, बल्क में इन्वेस्ट ना करके, you can enter into piece by piece and also for the long term। So that was all from my side। I hope you like my video पसंद आए उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोबारा जरूर से आए। I hope to see you again। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे वाले ग्रीन ग्लोब को आप क्लिक कर सकते हैं, और रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए ऊपर वाले लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।